नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में मैं आपको करवाने वाली हूँ हिंदी व्याकरण का पाठ 1 भाषा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज। हम जो भी आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। जब हम अपनी मम्मी से, पापा से, भाई बहनों से बातचीत करते हैं, वो हमारी बात समझ लेते हैं, हम उनकी बात भी समझ लेते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि किसके अंतर्गत आता है। जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं वो आता है भाषा के अंतर्गत। भाषा के बारे में जैसे हमें यहाँ पे चित्रों के माध्यम से समझाया गया है कि भाषा किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमें देखो सबसे पहले बता रखा है, चित्र के माध्यम से हमें बताया है यहाँ पर कि जैसे एक आइसक्रीम वाला है, मम्मी है और बेटा है, तो वो आपस में बातचीत कर रहे हैं और अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए एक दूसरे की बात को समझ भी रहे हैं। तो जैसे सबसे पहले बच्चा बोलता है, माँ मुझे आइसक्रीम लेनी है। तो माँ क्या जवाब देती है, बेटा अभी लेकर देती हूँ। तो माँ आइसक्रीम वाले से पूछती है, भैया एक आइसक्रीम देना। उसे पूछते हुए नहीं, उसे कहते हुए कहती है कि भैया एक आइसक्रीम देना। तो जो आइसक्रीम वाले हैं भैया वो क्या कहते हैं, लो बेटा तुम्हारी मनपसंद आइसक्रीम। क्या देखा हमने कि तीनों जनों ने एक दूसरे की बात को समझा भी है और इसका जवाब भी दिया है। आगे हमें एक और चित्र के माध्यम से भाषा को समझाया जा रहा है। जैसे कि देखो यहाँ पे दे रखा है कि दीदी मैं रंग बिरंगी तितली पकड़ लूं। तो यहाँ भाई बहन एक बगीचे में खड़े हैं और वहां पर वो अपनी बहन से कह रहा है कि दीदी मैं एक रंग बिरंगी तितली पकड़ लूं। दीदी कहती है, नहीं अंशु तुम इसे पकड़ नहीं पाओगे। फिर अंशु कहता है, क्यों क्यों नहीं पकड़ पाऊंगा। दीदी बोलती है, क्योंकि तितली झट से उड़ जाती है, एक जगह पर टिक के नहीं बैठती है। जैसे ही हम उसको पकड़ने जाते हैं तो वो उड़ जाती है। आगे देखो हमें बता रखा है, दिए गए चित्रों में आपने देखा बच्चे ने माँ से आइसक्रीम लेने के लिए कहा था। सबसे पहले चित्र में दिखाया गया था ना कि एक आइसक्रीम वाले का चित्र था, जिसमें माँ, बेटे और आइसक्रीम वाले की बातें बता रखी थी। तो दिए गए चित्रों में आपने देखा बच्चे ने माँ से आइसक्रीम लेने के लिए कहा, तो माँ ने उसे आइसक्रीम लेकर दे दी। अंशु ने तितली पकड़ने के लिए अपनी दीदी से पूछा, तो दीदी ने उसे समझाया कि वह तितली नहीं पकड़ पाएगा। अगले चित्र में क्या बताया था, अगले चित्र में भाई बहन की बातचीत बताई गई थी, जिसमें वो तितली पकड़ने के लिए कह रहा था और दीदी ने उसे मना कर दिया था कि तुम उस तितली को नहीं पकड़ पाओगे। इस प्रकार हमने जाना कि कैसे हम एक दूसरे के मन की बात कहते, सुनते, पूछते और क्या करते, समझते हैं। बच्चों हम इसे ही क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जब हम एक दूसरे को बात कहते हैं या किसी की बात को हम सुन लेते हैं या कोई बात पूछते हैं और समझते हैं, तो जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। आगे हमें भाषा के प्रकारों के बारे में बता रखा है कि बेटा कौन सा खिलौना दूं। तो यहाँ पे देखो बातचीत बता रखी है भाषा के प्रकार के बारे में। रिमोट कंट्रोल वाली कार अंकल, तो वो क्या बोलता है, रिमोट कंट्रोल वाली कार चाहिए। यह लो बेटा, देखा आपने, दुकानदार ने पूछा तो लड़के ने रिमोट कंट्रोल वाली कार लेने के लिए कहा। दोनों ने कह सुनकर एक दूसरे की बात को समझा है। यह भाषा का क्या है, मौखिक रूप में। दुकानदार ने कहा, बच्चे ने सुनकर उसका जवाब दिया। तो ये सब क्या चल रहा है, ये मौखिक रूप चल रहा है, किसका, भाषा का। ठीक है, ध्यान रखोगे कि भाषा के अंदर हम जो भी बोलने का काम करते हैं, कहते सुनते हैं ना, तो वो भाषा के अंतर्गत आता है। उसी तरह देखो यहाँ पे दे रखा है कि राधिका क्या कर रही हो। माँ उससे पूछती है कि राधिका तुम क्या कर रही हो। तो राधिका जवाब देती है, माँ मैं पिताजी को पत्र लिख रही हूँ। क्या कर रही हूँ, पत्र लिख रही हूँ। देखो आपने, राधिका अपने मन की बात अपने पिताजी को लिख कर बता रही है। इसे हम भाषा का लिखित रूप कहते हैं। किसका रूप कहते हैं, लिखित रूप, क्योंकि राधिका क्या कर रही है, लिखकर अपनी बात पिताजी को बता रही है। इस प्रकार हमने जाना कि बोलकर कहना भाषा का मौखिक रूप होता है और लिखकर बताना भाषा का लिखित रूप होता है। किसका रूप होता है, लिखित रूप होता है। ठीक है, जब हम बात अपनी बोलकर कहेंगे, कहकर कहेंगे, तो फिर हो जाएगा मौखिक रूप, और जब हम अपनी बात को लिखकर कहेंगे तो भाषा का लिखित रूप हो जाएगा। देखा बच्चों आपने कि हमने क्या क्या देखा है इसके अंदर हमने देखा है भाषा किसे कहते हैं। जब हम एक दूसरे की बात को कहते, सुनते, समझते हैं तो भाषा कहलाती है, और जब हम अपनी बात को बोलकर करते हैं तो भाषा का कौन सा रूप होता है, मौखिक रूप, और जब हम अपनी बात को लिखकर बताते हैं तो ये हो जाता है भाषा का
लिखित रूप। आगे बढ़ते हैं हम इसके कॉपी पार्ट की और कॉपी पार्ट में हम देखेंगे कि हमें कॉपी में क्या-क्या नोट डाउन करना है। कॉपी में आप हेडिंग डालोगे पार्ट 1 और उसके बाद आप लिखोगे भाषा और प्रश्न 1 आप शुरू करोगे भाषा के कितने रूप होते हैं उनके नाम लिखने हैं। तो आप लिखोगे भाषा के 2 रूप होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। कितने रूप होते हैं? मौखिक भाषा और लिखित रूप। भाषा 2 रूप होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 2 खाली स्थान भरिए। विचारों का आदान-प्रदान क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। मैं आपसे अपने विचार कह रही हूँ, आप उसको सुनकर मुझे उत्तर दोगे तो क्या होगा? आदान-प्रदान होगा, लेन-देन होगा, है ना? मैं आपसे कह रही हूँ, आप उसके बदले में मुझे उत्तर दोगे, तो मैं जो दूँगी वो हो जाएगा आदान और जो आप मुझे उत्तर दोगे वो हो जाएगा प्रदान, ठीक है? लेना-देना इससे मतलब होता है। विचारों का आदान-प्रदान क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। बात का कहना या सुनना क्या कहलाता है? मौखिक भाषा कहलाता है। जब सिर्फ कहने सुनने की बात हो रही हो, तो मौखिक भाषा हो जाता है। जहाँ बात को लिखना या पढ़ना, वो कहाँ कहलाता है? लिखित भाषा कहलाता है। हम कोई भी बात को लिखित बात को पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं, तो लिखित भाषा हो जाता है और जब हम बात को सिर्फ कहते सुनते हैं, तो वो मौखिक भाषा हो जाता है। भाषा के डैश रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, ठीक है? अभी हमने देखा है ना मौखिक रूप और लिखित रूप। आगे बढ़ते हैं हम। अगले पेज पे हमें करना है भाषा क्रियाकलाप, उसकी एक्टिविटी को करना है। मौखिक भाषा और लिखित भाषा से संबंधित हमें चित्र चिपकाने हैं। एक चित्र हमने चिपकाया मौखिक भाषा का फ़ोन पे बातचीत करती हुई लड़की। तो आप ऐसे ही कोई भी मौखिक भाषा का उदाहरण लेते हुए उसके चित्र को यहाँ चिपका सकते हो। अगला चित्र हमने लिया है लिखित भाषा का, जिसमें एक बच्ची अपनी नोटबुक के अंदर, कॉपी के अंदर लिखने का काम कर रही है ना। तो जहाँ लिखने का काम होता है वो हो जाती है लिखित भाषा। ये हो गई है बच्चों हमारी एक्टिविटी भाषा वाले चैप्टर की। अब आपको क्या करना है? नीट एंड क्लीन राइटिंग में इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और एक्टिविटी को भी जरूर से अपनी कॉपी के अंदर इसी तरीके से बनाना है। अब और क्या करना है? नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए क्या करोगे? अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड भी करोगे और साथ साथ में लर्निंग का काम भी स्टार्ट करना है ना। आपकी एग्जाम एकदम पास में है तो आपको बहुत अच्छे से इसको लर्न करना है और लिख करके याद करना है, क्योंकि हिंदी में मात्राओं की मिस्टेक होती है ना। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।